रानू चिड़िया एक गरीब माँ बाप की बेटी थी, मगर वो हमेशा अमीर होने के ख्वाब देखा करती थी। रात का समय था, रानू अपनी ख्वाबों की दुनिया में खोई हुई थी। रानू ख्वाब देखती है कि एक खूबसूरत राजकुमार एक खूबसूरत सवारी पर उसे बिठा रहा था। रानू ने सोने का ताज पहन रखा था। राजकुमारी को खाना पेश किया जाए। रानू बहुत खुश होकर खाना खाने लगती है। वो थोड़ा ही खाना खाती है कि उसकी मामा उसे जगा देती है। क्या हो गया है रानू बेटा, सोते हुए भी मुंह चला रही हो? मम्मा, ये क्या किया आपने? इतना सुंदर ख्वाब देख रही थी मैं। उठाना ही था तो थोड़ी देर बाद उठा देती। कम से कम ख्वाब में ही अच्छे अच्छे खाने तो खा लेने देती। रानू, तुम्हारा स्कूल का समय हो गया है, जल्दी से तैयार हो जाओ, बाकी सपने कल देख लेना। रानू खाना खाकर स्कूल चली जाती है। रानू ज्यादा मेहनत नहीं करती थी, मगर वो बहुत ज़हीन थी, जिसकी वजह से वो हमेशा स्कूल में अव्वल आती थी। मम्मा मम्मा, देखिए मैं अव्वल आई हूँ। टीचर मुझसे बहुत खुश हैं। मैं अब उन्हें मिठाई देकर आऊंगी। शाबाश मेरी बच्ची, बिल्कुल तू अपनी टीचर्स को मिठाई देकर आना। ये लो पैसे, इनसे मिठाई ले लेना और ये गिफ्ट भी अपनी टीचर को दे देना। ये तो उस्ताद का हक होता है। ठीक है मम्मा, मैं अभी देकर आती हूँ। रानू चिड़िया खुशी खुशी अपनी टीचर के घर जाती है और वो गिफ्ट और मिठाई देती है। ऊपर वाला तुम्हें मजीद कामयाबियां अता करे, हमेशा खुश रहो। रानो, जितनी तुम ज़हीन हो, अगर इतनी ही मेहनत भी करो तो तुम बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकती हो और अपने मामा बाबा का नाम रोशन कर सकती हो। जी टीचर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, मामा इंतज़ार कर रही होंगी। रानू घर आ जाती है। कुछ ही दिन गुजरते हैं, फिर रानू के लिए एक रिश्ता आता है। रानू भी बहुत खुश थी। उसे लगता था कि उसके सारे ख्वाब उसका पति पूरे करेगा। बहन, रिश्ता तो बहुत अच्छा है। चिड़ा विदेश में काम करता है, खूब कमाई है उसकी, नौकर चाकर भी हैं। रानू की मामा रानू और मानो चिड़े का ब्याह कर देती है। मानो चिड़ा रानू को एक टूटे हुए घर में लेकर जाता है। ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? किसका घर है ये? गुड़िया हैरान होकर पूछती है। मन ही मन में वो घबरा चुकी थी। ये हमारा घर है। ये बात सुनते ही रानू के पांव तले से जैसे जमीन ही निकल जाती है। क्या क्या कहा? ये है आपका घर? अब तो शादी हो चुकी थी। बेचारी रानू अब क्या कर सकती थी? वो अपना मन मार कर वहीं रहने लगती है। कुछ दिन बाद उनके अंडे से एक सुंदर सी बेटी निकल आती है। मानो जी, बारिशें शुरू होने वाली हैं। ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। इस घर की थोड़ी सी मरम्मत करवाएं, वरना हमारी बेटी को ठंड लग जाएगी। क्या करूँ मैं, जब कोई काम मिलता ही नहीं है तो? काम कोई घर पर देने नहीं आएगा, बाहर जाएंगे तो कोई काम मिलेगा। रानू उसे बहुत समझाती है, मगर वो तो बहुत आलसी हो चुका था। अगले दिन ठंडी हवा की वजह से गुड़िया को बुखार हो जाता है और रानू उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। इसे शदीद ठंड लग गई है, मैंने दवा दे दी है, इसका खास ख्याल रखना, नहीं तो बुखार मजीद तेज हो सकता है। रानू अपनी बेटी को लेकर अपनी मामा के घर चली जाती है और मानो चिड़ा अकेला रह जाता है। रानू बेटी, जब तक मानो अब कोई काम नहीं करता तुम यहीं रहो। कितना बड़ा धोखा दिया उसने हमें। रानू, जब अपनी टीचर से मिलकर आओ, अक्सर तुम्हारा पूछती हैं, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। रानू अपनी टीचर के घर जाती है। उसकी टीचर उसे देखकर बहुत खुश होती है। रानो, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। रानू अपने बारे में सब अपनी टीचर को बताती है। आप ही मुझे कोई मशवरा दें, अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बेटी को भी बाप की शफकत से महरूम नहीं करना चाहती। रानो, तुम जितनी ज्यादा ज़हीन हो, तुम खुद अपना और अपनी बेटी का ख्याल रख सकती हो। तुम YouTube पर अपना एक चैनल बनाओ, खूब मेहनत करो, एक ना एक दिन तुम ज़रूर कामयाब हो जाओगी। आजकल बहुत सारे लोग YouTube से खूब पैसा कमा रहे हैं। रानू चिड़िया ऐसे ही करती है। पहले हफ्ते तो उसके चैनल पर कुछ खास व्यूज़ नहीं आते। वो बहुत मायूस हो जाती है, ये व्यूज़ क्यों नहीं बढ़ रहे। अगले हफ्ते रानू के चैनल पर खूब व्यूज़ आते हैं, मगर उसके चैनल को बहुत कम पक्षियों ने ही सब्सक्राइब किया था। बेटा, सारा दिन इसी कंप्यूटर पर लगी रहती हो, क्या कुछ बना तुम्हारे चैनल का? हाँ माँ, अच्छा जा रहा है। काफ़ी पक्षी देखते हैं, मगर चंद पक्षी ही सब्सक्राइब करते हैं। अगर सब पक्षी सब्सक्राइब कर दें तो काम बन जाए, मुझे मेरी दिन रात की मेहनत का सिला मिल जाए। क्या सब्सक्राइब करने में कोई पैसे लगते हैं या फिर यह काम मुश्किल होता है? नहीं मामा, पैसे नहीं लगते, बस एक ऑप्शन को क्लिक ही करना होता है। आप फिक्र न करें, एक ना एक दिन मैं ज़रूर कामयाब हो जाऊंगी। अगले ही दिन रानू की वीडियो वायरल हो जाती है और वो कामयाब हो जाती है। वो सब बेहद खुश हो जाते हैं। उधर मानो को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उन्हें लेने आता है।
रानो, मुझे माफ़ कर दो, चलो अब घर चलते हैं। मैंने इतने समय में खूब मेहनत की और अच्छा घर बना लिया है जिसमें हम आराम से रह सकते हैं। रानू चिड़िया अपने घर वापस चली जाती है। वो दोनों मिलकर खूब मेहनत करते हैं और एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, सपनों की दुनिया से बाहर आकर हकीकत की दुनिया में जिए। किसी शहजादे का इंतज़ार करने से बेहतर है खुद मुख्तार बने, अपनी ज़िंदगी की मलका खुद बने, खूब मेहनत करें। और हमारे इस वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद। चील और उसका परिवार जंगल घूमने के लिए निकला ही था कि रास्ते में कुछ शिकारी अपना जाल उन पर फेंक देते हैं। ये क्या, हम तो फंस चुके हैं। गंदे शिकारी, छोड़ो हमें। मम्मा, मम्मा। पकड़ लिया, वाह, आज तो मैंने कर दिखाया। जल्दी से जाओ, दवा लेकर आओ बेहोशी की। वो दोनों भागकर बेहोशी की दवा लेने जाते हैं। कुकू दूर बैठा ये सब देख रहा था। वो तेज धार वाला पत्थर लेकर आता है और जल्दी से चिंटू का जाल काट लेता है। वो जैसे ही चील का जाल काटने लगता है, शिकारी आ जाता है। भाग जाओ यहाँ से मेरे बच्चे, जाओ यहाँ से, भाग जाओ। चिंटू रोते हुए कुकू के साथ चला जाता है। वो दोनों पेड़ के पीछे छुपकर उनको देखते हैं। शिकारी उन दोनों को बेहोश कर देता है और अपनी गाड़ी में डालकर ले जाता है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा, बाबा, बाबा, मेरे प्यारे बाबा। चिंटू रोए ही जा रहा था। कुकू उसे चुप करवाता है। क्या वो मेरे मामा और मेरे बाबा को मार देंगे? मैं अब उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। नहीं नहीं, ये लोग चिड़ियाघर में कैद कर देंगे उनको। वो भला चील को मारकर क्या करेंगे? इंसान चील को नहीं खाते। क्या तुम मेरे बाबा को बचाने मेरी मदद करोगे? हाँ हाँ, जरूर करूँगा, मगर पहले हमें थोड़ा बड़ा होना होगा और ताकतवर भी। उसके लिए पहले तुम ये खाओ, मजेदार आम। चिंटू और कुकू वो आम खा लेते हैं और नदी पर पानी पीने के लिए चले जाते हैं। हम रहेंगे कहाँ? क्या तुम्हारा कोई घर है? घर तो नहीं है, मगर एक जगह है, चलो हम चलते हैं। कुकू और चिंटू वहाँ से चले जाते हैं। वो देखो, मैं वहाँ रहता हूँ, यही है मेरा सुंदर महल। अच्छा है। घर तो बिल्कुल टूटा फूटा था, देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रात हो जाती है, कुकू और चिंटू सो जाते हैं। चलो दाना लेने चलते हैं। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता, मैं ये नहीं खाता हूँ। वक्त गुजरता जाता है। चिंटू और कुकू की दोस्ती गहरी होती जाती है। सब पक्षी उनकी दोस्ती के बारे में जान चुके थे। जग्गू तो उनसे खूब जलता है। जब से चिंटू इस नकम्मे का दोस्त बना है, ये बड़ा अकड़ कर रहता है। दिल तो चाहता है मुंह तोड़ दूं इसका। इनकी दोस्ती तो मैं दुश्मनी में बदल कर ही रहूंगा। कुकू और चिंटू सारा दिन जंगल में घूमते फिरते, खाते पीते और सो जाते। चिंटू और कुकू दोनों अब बड़े हो चुके थे। अरे चिंटू, इधर आओ, क्या तुम एक्टिंग कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं सब कर सकता हूँ। बताओ क्या करना होगा मुझे? जो इस पर लिखा है एक ही बार में जोर से गुस्से से बोलना होगा। चिंटू वैसा ही करता है। वो छोटा पक्षी कहाँ रह गया कुकू? वो आ गया। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। वाह, जबरदस्त। बोलो बोलो। वो छोटा पक्षी मेरा नौकर है, मेरे काम करने के लिए। एक दिन में उसे खा जाऊं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे। तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। मेरी बात सुनो कुकू, कुकू रुको, रुको, मेरी बात सुनो। मेरे दोस्त कुकू, प्लीज मेरी बात सुनो, एक मरतबा मेरी बात सुनो। मैं रुको। जग्गू ये सब देखकर खुश हो जाता है। मेरा काम तो हो गया, मजा आ गया आज तो। कुकू नाराज होकर अपने घर चला जाता है। चिंटू भी वहाँ चला जाता है। कुकू, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। तुम चले जाओ यहाँ से। अच्छा, अगर तुमने नहीं जाना तो मैं ही चला जाता हूँ। कुकू नाराज होकर नदी के पास जाता है। नदी पर पहले ही जग्गू अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। बड़ी शौकी दिखाता था कुकू। देखना, वो रोता हुआ हमारे पास आएगा, ऐसी चाल चली है मैंने। दोनों की दोस्ती तोड़वा दी मैंने। कुकू सब सुन लेते हैं। कुकू के पीछे ही चिंटू भी खड़ा था। सुन लिया,
इसने हमें बेवकूफ़ बनाया, हमारी दोस्ती तोड़ने की कोशिश की और तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मेरा प्यारा दोस्त, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। चलो आओ अब हम इसे मजा सिखाते हैं। वो दोनों मिलकर जग्गू की खूब धुलाई करते हैं। जग्गू के सब दोस्त उस पर हंसने लगते हैं। छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को, बदला जरूर लूंगा मैं तुम दोनों से। जग्गू फिर से एक प्लान बनाता है और कुछ शिकारियों को वहाँ बुला लेता है। कुकू कुकू, ये सब वही है, वही है। हाँ हाँ चिंटू, अब इन्हें नहीं छोड़ेंगे हम। इससे पहले कि शिकारी कुछ करते, कुकू और जग्गू उनको उनके लगाए हुए जाल में कैद कर देते हैं। तुम दोनों ने मेरी मामा, मेरे बाबा को मुझसे अलग कर दिया। मैं तुम दोनों की आंखें निकाल दूंगा। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो, जाने दो प्लीज, हमें जाने दो। तुम दोनों को तभी माफी मिलेगी जब चिंटू के माता पिता को ला कर दोगे। उनमें से एक शिकारी जाता है और चिंटू के माता पिता को ले आता है। ले आया मैं तुम्हारे माता पिता को, अब इसे छोड़ दो प्लीज, इसे छोड़ दो। मामा, बाबा। उसके माता पिता उसे गले से लगा लेते हैं। मेरा बेटा तो बहुत बड़ा हो गया है, बहादुर भी हो गया है। इस जग्गू ने जो भी किया, इससे हमें फायदा ही हुआ। हाँ हाँ, आपको आपके माता पिता मिल गए, इसी खुशी में मुझे माफ कर दो। जाओ, माफ किया, क्या याद करोगे। कुकू वहाँ से जाने लगता है। कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे बगैर तो अब मेरा दिल नहीं लगेगा। अब हम हमेशा एक साथ रहेंगे, जिगरी यार बनकर। शाम का समय था। मानो चिड़ा काम से थक हार कर घर आता है। बाबा आ गए, बाबा आ गए। मेरी प्यारी बेटी। बाबा, आपको आने में इतनी देर क्यों हुई? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मुझे अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ करना है और उसके लिए ज़रूरी है काम करना। तुम्हें पढ़ाना है, डॉक्टर बनाना है। बस करो गुड़िया, अपने बाबा को पानी तो पी लेने दो, आती ही शुरू हो गई हो। चलो जाओ, अपना स्कूल का काम मुकम्मल करो। चलो शाबाश। ओके मम्मा। गुड़िया दूसरी तरफ बैठकर स्कूल का काम करने लगती है। मैं भोजन लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। रात हो जाती है, सब सो जाते हैं। मानो चिड़े को तेज बुखार हो जाता है। पानी, पानी, मुझे पानी दे दो, मुझे में उठने की हिम्मत नहीं है। रानो और गुड़िया जल्दी से उठ जाती हैं। ये ले पानी, शायद आपको ज़्यादा काम करने की वजह से बुखार हो गया है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है। हाँ, मेरा सर। मैं अभी बुलबुल डॉक्टर के पास जाती हूँ। आधी रात को कहाँ जाओगी आप? रहने दे, सुबह दवा ले लेंगे। नहीं नहीं, मैं अभी आती हूँ। गुड़िया बेटा, आप अपने बाबा का ध्यान रखना। रानू चिड़िया दवा लेने के लिए बुलबुल डॉक्टर के घर चली जाती है। रानू दरवाजे पर दस्तक देती है। इतनी रात को? रानू, तुम सब ठीक तो है? बुलबुल डॉक्टर, मानो जी बहुत बीमार हैं, प्लीज आप मेरे साथ चलें। बुलबुल डॉक्टर जल्दी से रानू चिड़िया के साथ आती है। इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। रानो, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें दवा देती हूँ। रानू चिड़िया बुलबुल के साथ जाती है और दवा लेकर तुरंत वापस आ जाती है और मानो चिड़े को दुआ देती है। गुड़िया बेटा, अब मैं जागती हूँ, तुम सो जाओ। गुड़िया सो जाती है और रानो सारी रात मानो चिड़े के पास बैठी रहती है। मानो चिड़ा दर्द से कराह रहा था। सुबह हो जाती है। बाबा, बाबा जानी, देखे मैं आज आपसे पहले उठ गई हूँ। बाबा, मम्मा, देखे ना, बाबा उठ क्यों नहीं रहे। बाबा बाबा। रानू चिड़िया जल्दी से आती है। मुझे तो लगता है ये बेहोश हो गए हैं। इतने में गोरी कौवी भी वहाँ आ जाती है। हाय रे, मुझे तो लगता है मानो चिड़े का आखिरी वक्त आ गया है। ये तुम क्या कह रही हो? कभी तो कोई अच्छी बात मुंह से निकाल लिया करो। देखो तो कैसे बेसुध बड़ा है, देखो जरा सांस भी आ रही है के। बस बस कर दे, बस कर दे आप। कुछ नहीं होगा मेरे बाबा को, कुछ नहीं होगा मम्मा मेरी बच्ची। रानू चिड़िया गुड़ियों को अपने सीने से लगा लेती है। गोरी, चली जाओ यहाँ से। अगर तसल्ली नहीं दे सकती तो ऐसी बातों से मेरी बेटी का दिल न जलाओ। मेरी बेटी बहुत परेशान होती है। अच्छा अच्छा, बस करो, जा ही रही हूँ। गुड़िया बेटा, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। तुम्हारे बाबा सारी रात जागते रहे हैं और फिर हो सकता है दवाओं का भी असर हो। तुम परेशान ना हो, तुम अपने बाबा के पास रुको,
मैं कुछ मीठे फल लेकर आती। रानू चिड़िया जंगल की तरफ निकल जाती है और फल ढूंढती है। फिर एक पेड़ पर उसे कुछ फल दिखाई देते हैं। रानू चिड़िया फल लेकर जल्दी से घर आ जाती है। मानो चिड़िया को भी होश आ गई थी। शुक्र है आपको होश तो आया, ये ले कुछ फल खा ले, आपको ताकत मिलेगी। मानो चिड़िया वो फल खा लेता है और गुड़िया भी अपना फल खा लेती है। पानी, मुझे पानी दे दो। रानू चिड़िया जब रसोई से पानी लेने जाती है तो देखती है पानी वाला घड़ा खाली था। गुड़िया बेटा, पानी तो खत्म हो गया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। मम्मा, आप रात से कभी इधर तो कभी उधर घूम रही हैं। बस करें, आप अब आराम कर लें, पानी मैं लेकर आती हूँ। गुड़िया घड़ा उठाती है और नदी से पानी लेने के लिए चली जाती है। सब परिंदे लाइन बनाकर खड़े थे और बारी बारी पानी लेते और चले जाते। गुड़िया सबसे आखिर में जाकर खड़ी हो जाती है। पापा को न जाने कितनी प्यास लगी होगी, मुझे जल्दी जाना होगा। गुड़िया से आगे गौरी कभी खड़ी थी। गौरी आंटी, आपको तो पता ही है मेरे बाबा बहुत बीमार है, प्लीज मुझे पहले पानी ले लेने दें, उनको बहुत प्यास लगी है। सब अपनी अपनी बारी पर ही पानी लेंगे, ज्यादा चैं चैं ना कर, चुपचाप खड़ी रहो, वैसे भी अब तुम्हारे बाबा बचने वाले नहीं हैं। गुड़िया रोने लगती है। गौरी, कुछ तो शर्म कर लो, क्यों इस मासूम बच्ची को परेशान कर रही हो। ये लो गुड़िया बेटा, तू मेरे घड़े से पानी ले, मैं और पानी भर लूँ। गुड़िया पानी लेकर जल्दी से अपने घर चली जाती है। गुड़िया की आंखों में आंसू थे, वो बहुत रो रही थी। वो अपने बाबा के पास बैठ जाती है। गुड़िया बेटा, तुम रो क्यों रही हो। मम्मा, मेरे बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना। रानू चिड़िया अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, फिर हम दूसरे जंगल घूमने भी जाएंगे। रानू चिड़िया गुड़िया को बहलाने की कोशिश कर रही थी। सब पक्षी रानू चिड़िया के घर आते हैं। अब कैसे हैं मानो भाई? पहले से काफी बेहतर है। मेरी माँ वाले जंगल में एक पक्षी ऐसे ही बीमार हो गया था, बार बार बेहोश हो जाता था। कल ही मैं इसका अफसोस करके आई हूँ, चल बसा बेचारा। गौरी, अगर तुम तसल्ली नहीं दे सकती तो ऐसी बातें भी ना करो, ऐसे मेरी बेटी का दिल न जलाओ। अब मैं ठीक हूँ, तुमने ले ली मेरी खबर, अब तुम जा सकती हो। गौरी अपनी बातों पर बहुत शर्मिंदा हुई और सर झुकाए हुए वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन गौरी कभी 2 घड़े पानी के सर पर रखे अपने घर जा रही थी कि ज्यादा वजन होने के कारण दरख्त से टकराकर गिर जाती है। कबूतरी और गुड़िया वहाँ आती हैं। हाय हाय मेरी टांग, हाय मेरी टांग टूट गई। आंटी, लगता है अब आपकी टांग काटनी पड़ेगी और अब आप शायद कभी ना उड़ पाए। हाय मेरी टांग मेरी टांग टूट गई। कबूतरी और गुड़िया हंसते हुए वहाँ से चली जाती।